क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 3 ऐसी हैबिट्स हैं, 3 ऐसी आदतें हैं जो आपका ब्लड शुगर लेवल ना ही सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स भी कर सकती हैं। जी हाँ, ये कौन सी 3 आदतें हैं, वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा, क्योंकि जो तीसरी आदत मैं आपको बताऊंगा ये सबसे ज्यादा आपकी मदद करती है आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल और रिवर्स करने के लिए। तो दोस्तों, आजकल हर दूसरे तीसरे घर में शुगर का मरीज है और उनकी यही कोशिश है कि वो नेचुरली तौर पे अपनी शुगर को कंट्रोल करें। जी हाँ, मेडिसिन का कम इस्तेमाल किया जाए और नेचुरली तौर पे शुगर को कंट्रोल किया जाए, और ये सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करने से ही मुमकिन है। Era un लेकिन vídeo लाइफस्टाइल में क्या क्या y चेंजेस queda bien लानी expuesto y चाहिए, ya está. 3 ऐसी मैं आज आपको Pues लाइफस्टाइल seguimos. चेंजेस बताऊंगा जो अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं उसे, तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल करने में या रिवर्स करने में बहुत ही अच्छे से कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ, आपकी शुगर जितनी मर्जी चाहे ज्यादा रहती है, इन 3 मामला पे अमल करें, आपकी शुगर देखेंगे आप खुद कंट्रोल हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास नंबर 1 पे क्या आता है? नंबर 1 पे हमारे पास एक ऐसी चीज है जो बहुत से लोग शायद जिससे डिसएग्री करें, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अगर आपका वजन ज्यादा है तब भी आप टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कम से कम अपना वजन पहले कम करना पड़ेगा। जी हाँ, हमारे जिस्म में फैट का लेवल एक खास हद तक होना जरूरी है, लेकिन जब वो उससे हद से तजावुज कर जाती है चर्बी, तो वो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित हो जाती है। यहीं पे अगर आपका वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो हमें टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि हमें अपना वजन थोड़ा कम करना पड़ेगा। डिपेंड करता है वजन कितना ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा वजन है तो 10-15 kg भी आपको कम करना पड़ जाता है, जो कि आपकी शुगर को ना सिर्फ कंट्रोल करने में बल्कि शुगर रिवर्स करने में भी बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। ये जरूरत से ज्यादा फैट जिस्म में मौजूद हमारे जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है, जिसकी बदौलत हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती। इंसुलिन मौजूद होती है, हमारा लबलबा इंसुलिन पूरी बना रहा होता, लेकिन बॉडी इसको ठीक तरीके से यूज नहीं कर पा रही होती, जिसकी वजह से जो शुगर लेवल है खून में शामिल होने लग जाता है। जब आप अपना वजन कम करते हैं, जिस्म से फालतू चर्बी कम करते हैं, तो उससे ये असर पड़ता है कि आपकी जिस्म से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लग जाती है, जिसकी बदौलत आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती जाती है और आपकी जो शुगर लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता नेचुरली तौर पर कम होने लग जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हमारा तो वजन है ही नहीं, हम बहुत पतले हैं या कमजोर हैं, हमें भी डायबिटीज हो गई है। तो खाली यही वजह नहीं है टाइप 2 डायबिटीज होने की, आपका गलत लाइफस्टाइल, आपके गलत खाने पीने की आदत, या एक आपकी फैमिली हिस्ट्री भी होती है, उस वजह से भी आपको डायबिटीज हो सकती है। लेकिन अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है और आपको डायबिटीज है, तो पॉसिबली आप कहीं ना कहीं डायबिटीज आपके ओवरवेट के साथ लिंक करती है। तो अपने वजन को कम करें, आप खुद देखेंगे आपकी जो डायबिटीज है विदाउट मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आने लग जाएगी। एक तो आपने ये काम करना है। नंबर 2 पे क्या करना है, आपने हर तरह का सिंपल कार्ब छोड़ देना है। 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक सिंपल कार्ब्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं ना, शास्त्र जिसे हम कहते हैं, जो हम खाते हैं उनसे जो हमें एनर्जी मिलती है वो हम कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्ब्स कहते हैं। अब सिंपल कार्ब्स वो होंगे जो जैसे हम खाते हैं हमारे जिस्म में जाकर हमारा शुगर लेवल फौरन बढ़ा देते हैं, और इनके अंदर अमूमन कार्ब्स की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है जो कि शुगर के मरीजों की शुगर कंट्रोल होने नहीं देती। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्ब्स होते हैं जो कि आपकी जिस्म में जैसे ही जाते हैं तो फौरन आपकी शुगर में कन्वर्ट नहीं होते, ना ही शुगर को बढ़ाते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकडाउन होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपके खून में शामिल होते हैं, जिससे आपका शुगर लेवल अचानक से नहीं बनता। साइंटिफिकली भी ये चीज प्रूव है कि शुगर के मरीजों के लिए जो सबसे बेहतरीन कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिमिट में रहकर उसको भी खाएं। जो सिंपल कार्ब्स है इसको हमेशा के लिए जिंदगी से खत्म कर दें, या प्लेन कार्ब्स इसको जिंदगी से खत्म कर दें। सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन प्लस फाइबर, इस डाइट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। चाहे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप चाहे लंच कर रहे हैं, चाहे आप डिनर कर रहे हैं, ये वाले खाने इस्तेमाल करें। बस सिंपल कार्ब्स या प्लेन कार्ब्स को जिंदगी से खत्म कर दें। इस फॉर्मूले को अपना के देखें, आपकी 30% कम से कम शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। ये दूसरी हैबिट थी। तीसरी हैबिट क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है आपने। जी हाँ, अब अक्सर लोगों को देखता हूं कि लोग एक दिन जाते हैं, फिर 2-3 दिन 4 दिन गैप डालते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर 4-5 दिन 6 दिन गायब हो गए। ऐसे कोई फायदा नहीं है। कंसिस्टेंसी इज द की। तसलसल से जो काम करेंगे वही फायदा देगा आपको, जो बीच बीच में छोड़ के करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। और एक्सरसाइज करें, अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा है और आप बहुत परेशान हैं तो उसमें 2 वक्त आप वॉक करें।
एक सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग आधा घंटा ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है तेज चलना, या जॉगिंग करें अगर कर सकते हैं तो। एक रात को खाने के बाद आधा घंटा रात को करें। ये 2 टाइम अपना मामूल बना लें वॉक करने का, या ब्रिस्क वॉक करने का, या वेट लिफ्टिंग जिम करने का। ये 2 मामला देखें, जितनी जल्दी आपकी बॉडी वॉक करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा शुगर होगी वो आपकी बॉडी जो है एनर्जी के तौर पे यूज करेगी, तो आपकी शुगर लेवल खून से कम होने लग जाएगा, तो बर्न होगी वो एनर्जी के तौर पे हमारा जिस्म इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन जब आप नहीं को वॉक करेंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो वो हमारे जिस्म में शुगर खून में जमा होती रहेगी, जो कि खतरनाक हद तक फिर पहुंच जाती है। तो तीसरी सबसे अहम और जरूरी टिप क्या है? कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी है हर हाल में, बॉडी को मूवमेंट में रखना है। अगर आप चल नहीं सकते, ज्यादा टांगे दर्द होती है, तो कुर्सी पे बैठ के बॉडी मूवमेंट्स करें, अपनी एक्सरसाइजेस करें। इंटरनेट पे अवेलेबल है, मेरी भी कुछ वीडियोस हैं कि आप कमरे में बैठ के, कुर्सी पे बैठ के कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी शुगर कम करने के लिए, तो वो एक्सरसाइज कर ले, लेकिन बॉडी को मूवमेंट में जरूर रखें आप लोग। ये वो तीसरी टिप है। इन 3 टिप्स को मैं दोबारा बताता हूं। पहले मैंने आपको ये बताइए कि अगर आपका वजन बहुत ज्यादा तो वजन कम करें अपना। दूसरी टिप आपको ये बताइए कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं, साथ फाइबर और प्रोटीन डाइट, ये वाली डाइट लें सिर्फ, और कोई डाइट नहीं लेनी। तीसरा, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, या जो भी एरोबिक्स करें या वेट लिफ्टिंग करें, जो मर्जी करें। इन तीनों को अपनी जिंदगी से बांध लें, आप 1 महीने के अंदर रिजल्ट आपके सामने होगा।